कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तो मिथ्या है संसार। घट घट वासी हे प्रभु अविनाशी करता। दया से तेरी हो सभी भव सागर से पार। निराकार साकार तो जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी परम्पार। हम पिता परमात्मा सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। एक तू ही निरंकार काहे सोया गाफिल बंदे। आंखें नहीं ध्यान उठकर अपना काम तो कर ले। जिसको आया विच जहान गया समय फिर हाथ न आवे। पछतावेगा तू अनजान। इस जग में तू आया मानो 4 दिवस का बन मेहमान। मानुष तन अनमोल बड़ा है मिलना इसका कठिन महान। गर्भ योनि से बाहर आकर भूल गया तुझको भगवान। आप स्वयं तू जान न सकता सतगुरु से कर तू पहचान। स्रोत मूर्ख कौन है स्वामी जिसको देने तन और प्राण। क्या मुख लेकर आया जग में इतनी तो सोच विचार। कहे अवतार हाथ में तेरे जीवन बाजी जीत या हार एक तू ही निरंकार। काहे सोया काफिल बंदे बंद है आंखें नहीं ध्यान। परम सत्कार योग प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना सतगुरु माता जी के चरणों का ध्यान रख के बोलना। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी। आओ साध संगत जी, लगभग आधे घंटे से हम सभी यहाँ पर मिल बैठ करके ईश्वर परमात्मा की महिमा गा रहे हैं, सुन रहे हैं। कितने सुंदर सुंदर वचन हमें श्रवण करने को मिले। ये सुंदर वचन कहाँ से प्राप्त होते हैं और किस प्रकार इस मन में ठहरते हैं, उसके लिए इस प्रभु परमात्मा ईश्वर निरंकार की अनन्य भक्ति, इसको जानकर परमात्मा के साथ मन का नाता जोड़कर ये सुंदर भाव इस मन को प्राप्त होते हैं और तब जाकर ये मन सुंदर होता है। और फिर ये सुंदर मन वाला इंसान जो भी कर्म करता है वो सुंदर ही होता चला जाता है। इसलिए संत महात्मा ईश्वर की महिमा गा रहे हैं, ईश्वर के नगमे गा रहे हैं और इंसानों को प्रेरणा दे रहे हैं कि हे इंसान, इस परमात्मा को जान ले, इसके साथ जुड़ जा। ये ईश्वर परमात्मा ही है सदैव काल कायम रहने वाली परम सत्ता है, जो सारी सुंदरताएं इसी के कारण है, इसी से उपजती हैं। जिसने भी इसके साथ मन का नाता जोड़ लिया वो प्रज्वलित हो गया,
वो महकदार हो गया, वो गुणों से भरपूर हो गया। इसलिए महात्मा विनती करते हैं कि करूं विनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला। कहते हैं कि इंसानों से विनती कर रहे हैं कि हे मेरे मित्र, हम तुमसे विनती कर रहे हैं कि तुम संत महात्माओं का संग कर लो। संतों का संग करके ईश्वर परमात्मा को जान लो, इसके बदले में तुम्हारा लोक सुखी हो जाएगा। करूं विनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला। यहाँ खाट चलो हरिलाहा। कहते हैं कि यहाँ पर इस सच्चे धन को पालो, यहाँ पर एक रमे राम को जान लो, यहाँ पर एक अपनी आत्मा को निज घर की पहचान करा लो, जिसके बदले में तुम्हारा लोक सुखी हो जाएगा। और आगे बसे सुहेला, यानी कि जब तुम इस संसार को छोड़कर जाओगे, कहते हैं कि वहां पर भी तुम्हें एक आनंद की प्राप्ति होगी, वहां पर भी तुम्हें एक सुकून की प्राप्ति होगी। इसके लिए ये हर इंसान को प्रार्थना करते हैं, हर इंसान को विनती करते हैं, अनेक प्रकार के वचनों का सहारा लेकर, अनेक प्रकार के गीतों का सहारा लेकर विनती करते हैं कि हे इंसान जुड़ जा इसके साथ। ये ईश्वर परमात्मा ही इस देव काल कायम रहने वाली परम सत्ता है। जिसने भी इसके साथ मन का नाता जोड़ लिया, वो प्रज्वलित हो गया, वो महकदार हो गया, वो गुणों से भरपूर हो गया। नाता जुड़ने का ही प्रताप होता है। जैसे हम देख रहे हैं इस घर के अंदर रोशनी है, लाइट जल रही है, तो ये लाइट क्यों जल रही है? क्योंकि इसका नाता जुड़ा हुआ है बिजली घर के साथ, एक तार के द्वारा इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है पावर हाउस के साथ, इसलिए इस घर में रोशनी है। संत महात्मा भी चाहते हैं कि हे इंसान, तेरे मन का नाता इस परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ जाए, जिससे तेरे मन के अंदर सुकून आएगा। मन जो हर समय भटकता रहता है, मन जो हर समय परेशान रहता है, मन जो हर समय विचलित रहता है, इसमें एक ठहराव आ जाएगा। और संत महात्मा ही है जो जगाते आए हैं, वरना तो इंसान सो ही रहा है, दिन रात सो रहा है, हर पल सो रहा है, और यहां तक कि सारी उम्र सोया रहता है। सोए रहने का भाव हम उस संदर्भ में नहीं कह रहे हैं। सोए रहने का भाव ये नहीं है कि जैसे हम रात को सो जाते हैं या दिन में कभी सो जाते हैं, अपने शरीर को सुला देते हैं, उस भाव से महात्मा नहीं कह रहे हैं। दरअसल ये इंसान खा रहा है, पी रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है। इतना सब कुछ करते हुए भी संत महात्मा इसको सोया हुआ मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये सत्य की तरफ से सोया हुआ है, परमात्मा की ओर से सोया हुआ है। एक झूठ की तरफ से तो जाग रहा है, लेकिन सत्य की तरफ से सोया हुआ है। और जो झूठ की तरफ से जाग रहे होते हैं, उनके लिए झूठ ही सब कुछ होता है। जैसे जिस प्रकार से हम रात को सो जाते हैं तो हमें स्वप्न आते हैं, एक सपनों की दुनिया होती है। और जब हम सपने की दुनिया में चले जाते हैं, जब हमें एक सपना आ रहा होता है और उस समय सपने में हमें जो भी घटना घट रही होती है, उस समय हमें सच लगती है। वो सपने में हम देखते हैं कि मैं राजा बना हुआ हूं, कई बार हम देखते हैं कि मैं आकाश में उड़ रहा हूं, कई बार हम देखते हैं कि हमें एक डर लग रहा होता है, उस डर के कारण हम चीख रहे होते हैं। कई बार हमें एक पीड़ा महसूस होती है, दर्द महसूस होता है, और उस दर्द के कारण हम कराह रहे होते हैं। उस समय हमें वो सब कुछ सच लगता है, लेकिन पता कब चलता है? जब इंसान उस सपने से बाहर आता है, तब पता चलता है कि वो तो एक झूठ था, कि वो तो एक सच नहीं है, वो झूठ था। इसी प्रकार से इंसान भी गफलत की नींद में सो रहा है। ये इस सत्य से दूर भागता है, परमात्मा से दूर भागता है, इसकी भक्ति से दूर भागता है, इसके सुमरन से मन चुराता है, सेवा से आंख चुराता है। और संत महात्मा चाहते हैं कि ये जाग जाए।
कहते हैं कि कानों गाफिल होके सोया, आंखें मीची है इंसान, जाग के अपना कर्म कमा ले, जिस लिए आया बीच जहान। कहते हैं कि हे इंसान, तू मनुष्य जन्म लेकर के आया है, भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। संत महात्मा कहते हैं कि गोविंद से मिलने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। ये मानुष जन्म मिला है तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। बाकी जितनी भी योनियां हैं किसी को नहीं कहा गया, केवल इंसान को ही कहा गया। वेदों की रचना हुई तो वहां पर भी इंसान को ही कहा गया कि मनुर्भव, कि इंसान बनो। क्योंकि जब तक इंसान परमात्मा को नहीं जानता है तब तक मन में शांति नहीं आती है, मन में ठहराव नहीं आता है, तब तक उसकी भटकन रहती है। इंसान को ही जगाया जा रहा है। आखिर क्या विशेषता है इंसान के अंदर देखा जाए तो? क्योंकि और भी तो योनियां हैं, इंसान को ही क्यों जगाया जा रहा है? क्योंकि केवल इस योनि के अंदर वो ताकत है कि ये चाहे तो अपने आप को जान सकता है, परमात्मा को जान सकता है, और यहां तक कि परमात्मा को पाकर परमात्मा में बन सकता है। केवल इंसान के अंदर वो शक्ति है। हालांकि देखा जाए तो और योनियां भी हैं जिनके अंदर ये ताकत है, समझने की, सुनने की ताकत है, लेकिन इंसान के अंदर वो ज्यादा समझ है। क्योंकि ये इंसान चाहे तो समझ समझ के बड़े बड़े ओहदे प्राप्त कर लेता है, बड़ी बढ़िया डिग्रियां प्राप्त कर लेता है। ये इंसान के अंदर परमात्मा ने समझने की शक्ति दी है। हालांकि और योनियों के अंदर भी समझ है, लेकिन उतनी नहीं है। अब बंदर को कहे तो परमात्मा को जान ले तो वो नहीं जान सकता। आखिर क्या विशेषता है? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। विशेषता क्या है? यही विशेषता है कि ये परमात्मा को जान सकता है। और संत महात्मा आवाज दे रहे हैं तो यहां पर यही संदेश दे रहे हैं जी। गया समय फिर हाथ ना आवे, पछतावेगा तू अनजान, इस जग में तू आया मानो, चार दे उसका बन मेहमान। कहते हैं कि एक सीमित सा समय इंसान को मिला है। जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। यहां तो शरीर राजा का भी नजर नहीं आ रहा है और शरीर रंग का भी देखने को मिलता है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चलो, एक बांधा जाए जंजीर। एक तो वो इंसान है जो इंसानी जन्म में आकर के अपने आप को जानकर, परमात्मा को जानकर मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, मुक्त हो गया। मुक्ति शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शरीर तो जन्म हुआ तो मर ही जाना है, शरीर की तो मुक्ति हो ही जानी है। शरीर की बात नहीं कर रहे महात्मा, आत्मा की बात कर रहे हैं संत महात्मा। आया है सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चलो, एक बांधा जाए जंजीर। एक तो वो है जो परमात्मा को जानकर अपने आवागमन के चक्कर को खत्म कर लेते हैं, और एक वो है जो जंजीर यानी कि 84 में चले गए, बंधन में आ गए। 84 में यानी कि बंधन का मतलब क्या है? इंसानी जन्म पाया तो था परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा ने ये योनि दी थी परमात्मा को जानने के लिए, लेकिन नहीं जानने के कारण फिर 84 में चला गया। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंछी सर्प होयो, कई जन्म हैबर वृक्ष जोयो। मिल जगदीश मिलन की बरियां, चिरों काल ये देह सजरिया। चिरों काल, बहुत समय के बाद ये मनुष्य का तन मिला है। ऐसा नहीं है कि चलो 50 साल 100 साल जी लिए फिर दोबारा फिर मनुष्य का जन्म मिल जाएगा। कोई गारंटी नहीं है, कोई हमें पता नहीं है इस बात का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि 84 भोगने के बाद ही ये मनुष्य तन मिलता है। वो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज तो मिला हुआ है। इसलिए कहते हैं कि समय गया फिर हाथ ना आए, अंत समय पछताएगा, धर्म राय ने यम जो भेजे, रोएगा कुरलाएगा जी। मानुष तन अनमोल बड़ा है, मिलना इसका कठिन महान, गर्भ योनि से बाहर आकर भूल गया तू इसको भगवान।
कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, जो फल पाके भोए गिरे बहुर न लागे डार। कहते हैं कि मनुष्य का जन्म बहुत दुर्लभ है। हजारों हजारों साल से ये आत्मा भटक रही थी, अनेकों योनियों का भ्रमण किया, 84 का भ्रमण किया। कहते हैं कि कई बारी तो कीड़ा बनया, कई बारी तो कीड़ा बना, सांप बना, सरक सरक के चले हो जा। सोच के तेरी हालत क्या थी, सांप और बिच्छू बनया जा। घोड़ा गधा कुत्ता बनया, कई बारी तो भैंस और गां। चमगादड़ और उल्लू बनया, कई बारी बुगला ते कां। गंदगी विच कुरलांदा से तो भूल के रब सच्चे दा ना, कई अवतार गुरु नु मिलके हुण ते पाले उच्ची था। कहते हैं कि गुरु से मिलके अब तो ऊंचा स्थान प्राप्त कर ले। ऊंचा था, ऊंचा स्थान को ये नहीं कहा कि ऊंचे पहाड़ों पे बैठ जाओ जाके या कहीं 7 मंजिली मकान के ऊपर बैठ जाओ, ऐसा नहीं। ऊंचे स्थान का भाव क्या है? इंसानी जन्म सबसे ऊंची योनि मानी गई है। इंसानी योनि में आकर के परमात्मा को जान करके अपने आप को जान ले, ये है ऊंचा स्थान प्राप्त करने के लिए महात्मा कह रहे हैं जी। आप स्वयं तू जान न सकता, सतगुरु से कर पहचान। सोच रे मूर्ख कौन है स्वामी, जिसको देने हैं तन और प्राण। कहते हैं कि अपने आप तो तू ना वाकिफ, सतगुरु कोलू कर पहचान। जलिया तेरा मालिक केड़ा, किस देने पिंड प्राण। कहते हैं कि हे इंसान तू सोच विचार कर, ये शरीर तेरा नहीं है, क्योंकि अगर ये शरीर तेरा होता तो बचपन रहता, जवानी रहती, बुढ़ापा कभी ना आने देता अपने। ये जो बाल सफेद हो रहे हैं, अगर तेरा शरीर होता तो बाल सफेद ना होने देता तू। समय के साथ कान सुनना कम कर देते हैं, समय के साथ आंखों की रोशनी कम हो जाती है, समय के साथ एक समय ऐसा आता है कि एक नाली को भी पार करने के लिए किसी व्यक्ति का सहारा लेना पड़ता है, किसी लाठी का सहारा लेना पड़ता है। एक समय तो वो था कि वो कहता था कि मैं नहर को भी कूद सकता हूं, 10-15 फुट दूर तक जाकर छलांग लगा सकता था। एक समय तो वो था कि एक इंसान कहता है कि मैं 4 इंसानों को उठाकर भाग जाऊं, इतनी ताकत है मेरे अंदर। और एक समय वो आ जाता है कि लाचार हो जाता है इंसान। और साथ संगत एक कथा इतिहास में सुनने को आती है। एक राजकुमार हुए हैं, सिद्धार्थ नाम था उनका। सिद्धार्थ जब पैदा हुए राजा के घर, उसको महल के अंदर रखा जाता था, बाहर नहीं जाने दिया जाता था, और उसको सुनहरा सुनहरा ही दिखाया जाता था, हरियाली ही दिखाई जाती थी। अब वो बच्चा था, बड़ा हो गया, जवान हो गया, जिद करने लगा कि मुझे बाहर देखना है, जाकर बाहर जाना है मैंने। तो बाहर लेके जाया गया, और जैसे ही वो उसकी यात्रा जा रही है तो क्या देखते हैं कि एक बुजुर्ग इंसान, बहुत ज्यादा बुजुर्ग इंसान है, सामने आया, लाठी पकड़ी हुई है, पांव कदम लड़खड़ा रहे हैं, झुर्रियां पड़ी हुई हैं, आंखों से सही नजर नहीं आ रहा है उसको। उस राजकुमार ने पूछा कि ये क्या है। जो सैनिक थे उनके साथ, वो कहते हैं कि ये इंसान है। इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो इस प्रकार से हो जाता है। राजकुमार कहता है कि इंसान तो मैं भी हूं, मैं तो नहीं हूं ऐसा। तो सैनिक कहते हैं कि अभी तू जवान है, तुझ पे यौवन अवस्था है, जब ये शरीर बूढ़ा हो जाता है तो ऐसे ही हो जाता है। राजकुमार के मन में आया कि ओहो, नहीं चाहिए मुझे ऐसा जीवन। इस जीवन का क्या लाभ, अगर मर ही जाना है तो ऐसे जीवन का लाभ क्या। मैं आया किस लिए हूं संसार में, मेरे आने का मकसद क्या है। अभी थोड़ा आगे चल रहे, सोच ही रहे थे वो कि देखते हैं कि एक सन्यासी आगे से आ रहा है। राजकुमार ने पूछा कि ये कौन है। कहते हैं कि ये संत महात्मा है, ये सुमरन करते हैं, ये परमात्मा को जानकर भक्ति करते हैं, और जो भक्ति करते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, आवागमन के चक्कर से बच जाते हैं, वो जीते जी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो सात संगत जी कहते हैं कि उसी समय उसने ठान लिया मन के अंदर, और कहते हैं कि वो घर से चले गए और उन्होंने इतनी भक्ति की, इतना सुमरन किया
कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए, कहते हैं कि हमें भी वो बोध प्राप्त हुआ है सत्संग जी। एक ईश्वर के बोध बिना ना मन उजला हो पाता है। हमें बोध नहीं था जब हम निरंकारी सत्संग में नहीं जुड़े थे, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, हमें पता नहीं था कि भक्ति क्या है। हम जिस स्थान पर पूजा करने के लिए जाते थे, हमें अगर जीवन के अंदर कोई थोड़ा सा उतार चढ़ाव आता था तो हम उस स्थान से डोल जाते थे, हमारा विश्वास वहां से उठ जाता था, फिर हम दूसरे स्थान पे जाते थे, वहां तो लाभ नहीं हुआ जी। दूसरे स्थान पे गए, वहां भी ना हुआ तो फिर और सहारा ढूंढते थे, क्योंकि हमें परमात्मा की पहचान नहीं थी। हम उलझे हुए थे, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। हम इन दीवारों में उलझे हुए थे, ये तेरा है, ये मेरा है। और सत्संगत हमें ईश्वर का बोध हुआ तो हमें पता चला कि मैं शरीर नहीं हूं। पहले परण के अंदर ही हमें हल्का कर दिया गया। दुखी क्यों थे? तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। हमें सतगुरु ने समझाया कि ये शरीर नश्वर है और ये तेरा नहीं है, ये शरीर मिट जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा। यह शरीर 5 चीजों से बना है, मिट्टी, आग, पानी, वायु, आकाश। जब ये शरीर तजते हैं, यानी जब इंसान चला जाता है, आत्मा निकल जाती है, 5 के 5 तत्व 5 में विलीन हो जाते हैं। लेकिन जो छठा इसके अंदर आत्मा है, वो कहां जाएगी? हमें पता है कि ये आत्मा कहां से आई है और ये आत्मा कहां जाएगी। इस ज्ञान से पहले हमें नहीं पता था। इतना तो हम कहते थे कि आत्मा है सभी के अंदर, सभी में आत्मा है, कण कण में परमात्मा है। लेकिन हमें समझ कब प्राप्त हुई? जब हमने सतगुरु के चरणों में आकर विनती की कि हे प्रभु, मुझे इसका दीदार कराओ। और वो दीदार कराया गया, हमें परमात्मा के दर्शन हुए तो समझ प्राप्त हुई और समझ आई कि ये शरीर एक दिन मिट जाने वाला है। हमें हल्का कर दिया और सबसे पहले हमें यही कहा गया कि तन मन धन मुझे दे, क्योंकि तन का दुख होता है, मेरा तन सही नहीं है, मन का दुख हो सकता है या धन का हो सकता है। हल्का कर दिया बिल्कुल। तो यहां पर यही कहते हैं कि एक समय इंसान को दिया गया है जी। क्या मुख लेकर जाएगा तू, इतनी तू कर सोच विचार, कहे अवतार हाथ में तेरे जीवन बाजी जीत या हार। और सत्संगत कहते हैं कि तुम संसार के अंदर आया है, परमात्मा ने संसार में भेजा और जिस काम के लिए भेजा गया है, अगर वो काम नहीं किया तो फिर क्या लाभ प्राप्त करेगा? क्या लाभ है? मान लीजिए सत्संग जी, कोई इंसान किसी सेठ के पास नौकरी करता है और कोई सेठ उसको कहे कि ले भाई पैसे ले जा और राशन लेके आना, बाजार में जाके शहर में जाओ और राशन लेके आओ। अब वो इंसान चला जाता है, वहां पर देखता है कि वहां मेले लगे हुए हैं, सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं, दुकानें सजी हुई हैं, बाजार सजे हुए हैं, फिल्म देखता है और समय बर्बाद करके और पैसा बर्बाद करके आ जाए तो क्या वो मालिक खुश होगा? कभी नहीं होगा। इसी प्रकार से परमात्मा ने मनुष्य का तन दिया है। ये मनुष्य का तन कृपा है, परमात्मा की कृपा है, ये हमें वैसे ही प्राप्त नहीं हुआ है। कर्म करे जिस ऊपर स्वामी, बंदा उसनु दे बना। गुरु में लेता बंदा वो ही बन सकता है आप खुदा। महात्मा कहते हैं कि ये कर्म किया है परमात्मा ने, कर्म करे जिस ऊपर स्वामी, बंदा उसनु दे बना। कहते हैं कि ये परमात्मा चाहता तो 4 पैर पे कोई जानवर पशु बना के भेज देता या पक्षी बना के भी तो भेज सकता था ना। तो ये कृपा हुई है और उसके ऊपर बड़ी कृपा क्या हुई? सतगुरु की कृपा हुई। कर्म करे जिस ऊपर स्वामी, बंदा उसनु दे बना। गुरु में लेता बंदा ओही बन सकता है आप खुदा। हम तो कहते हैं कि भगत बन गए। महात्मा कहते हैं कि इंसान अगर चाहे परमात्मा को जानकर, अपने आप को जानकर जीते जी खुदा परमात्मा बन सकता है, परमात्मा के जैसा बन सकता है, राम के जैसा बन सकता है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। और सत्संगत
भगवान राम को कहा तो ये गया था कि कल राज तिलक होगा, लेकिन सुबह क्या हुआ? 14 वर्ष का वनवास। विचार करें, एक वचन के ऊपर अगर राम अड़ जाते तो क्या आज हम उनकी पूजा कर रहे होते? नहीं साध संगत जी, उन्होंने बिल्कुल मुंह से कुछ नहीं कहा और वो वचन मानकर चले गए। कृपा करो साध संगत जी, हम पे भी सतगुरु की कृपा हुई है, हमें प्रभु परमात्मा का दीदार हुआ है और हमें इस जीवन में आनंद की प्राप्ति करनी है। शहनशाह जी कहते हैं कि शब्द गुरुदा जे मन वसे चानन थी भरपूर करे। कहते हैं कि ये परमात्मा अगर मन के अंदर बस गया तो चांदना हो जाएगा, रोशनी हो जाएगी। क्या पता है बसा है कि नहीं? अगली लाइन में कहते हैं कि सबर सबूरी घर विच आवे सारी दुविधा दूर करे। अगर मन के अंदर सबर आ गया है, सबूरी आ गई है, सारी दुविधाएं दूर हो गई है, तो मन में शब्द बस गया है। कहते हैं कि सोखा हो जाए जीवन पेंडा हर मुश्किल आसान बने, इज्जत मान मिले हर थाते जे बंदा निर्माण बने। तो आओ साथ संगत, जे बंदा निर्माण बने। निर्माण तो हमें, इंसान को अपने जीवन का निर्माण तो स्वयं करना है। ज्ञान ले लिया, ज्ञान पर चले नहीं, ज्ञान लेके अलमारी में रख दिया, फ्रिज ले आए घर पे, उस फ्रिज को ला के घर रख दिया, क्या ठंडक आएगी? एसी ले आए, क्या ठंडक आएगी? घर में बिजली की फिटिंग भी करवा रखी है, प्लग में भी लगा दिया हमने, लेकिन बटन नहीं दबाया। अब भगत तो हर जगह है, भगवान भी हर जगह है, लेकिन वो बटन ऑन अगर नहीं हुआ है तो आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए संत महात्माओं ने कहा कि लगातार सत्संग, सेवा और सुमरण करना है। और सत्संगत लगातार सत्संग करेंगे तो सेवा भी हो गई, सुमरण भी हो जाएगा। आपे सुमरण होवेगा ते दुर्मत दूर खलोएगी, मनिए जेकर वचन गुरुदा उस्तत गुरदी होवेगी। तो महात्मा तो यहां तक यही संदेश देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सत्संग करना है, सेवा करनी है, सुमरण करना है। विचार करें, क्या हम सुमरण कर रहे हैं अपने घर में? कभी करते हैं तो कितनी देर कर रहे हैं? वैसे तो सुमरण श्वास श्वास करना होता है। सुमरण का भाव क्या है? श्वास श्वास सिमरो गोविंद। एहसास करना कि मैं केवल शरीर नहीं हूं, यह शरीर मुझे कुछ समय के लिए मिला है। इस शरीर से कोई ऐसा कर्म ना हो जाए कि उंगली उठे और मैं मूल से वंचित हो जाऊं। यह है सुमरण। लेकिन इस अवस्था के लिए भी हमें कुछ समय के लिए रिटर्न भी करना पड़ेगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, घर में बैठ के करें। हमारे घरों में अवतार वाणी है, हरदेव वाणी है, क्या हम उसको पढ़ते हैं? क्या कभी हमने उसको उठाया? क्या कभी हमने उसको पढ़ के हरदेव वाणी का कोई शब्द या अवतार वाणी का उसको देखा कि क्या बोल रहा है? नहीं किया तो करना है। घर में बैठ के देखें कि हमें 5 पर्ण मिले हैं तो इनके ऊपर हम खड़े हैं कि नहीं? क्योंकि अगर 5 पर्ण या नहीं मान रहे हैं तो फिर शब्द बोध भी होता नहीं, फिर इस शब्द का बोध नहीं होगा, फिर आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। इस सारे श्लोक में महात्मा यही प्रेरणा दे रहे हैं कि मनुष्य जन्म मिला है तो इसीलिए मिला है, ये हाथों से ना निकल जाए, मुक्ति पद को प्राप्त करना है। तो साथ संगत, समय हो चुका है। अंत में दास यही प्रार्थना करता है, आज इस परिवार ने सत्संग का आयोजन किया है, आप संतों को घर बुलाया है, आप संगत माँ हो, इस परिवार को आशीर्वाद दो। जहाँ पे भी जरूरत है वो सारी जरूरतें पूरी हो, भक्ति के साथ इनका ध्यान जोड़े और बढ़ चढ़ करके सेवा सत्संग सुमन करते रहें, इनका और विश्वास बढ़ता चला जाए और सारे सुखों की प्राप्ति हो। और जितने संत महात्मा भाई बहन पहुँचे हैं सभी के लिए दास अरदास करता है कि दातार कृपा कर, किसी को कोई कमी ना रहे, खुशी दे दे इतनी कि गमी ना रहे, सुख सारे दुनिया दे पादे साडी झोली विच, फिर भी मिलाई रखी संतां दी झोली विच। सतसंग जी प्यार से कहना तेरी ओट तेरा तन मन घुमावा गए अवतार तेरे ही दाता।
हे अवतार तेरे दाता तेरा तीन गुण एक तू ही निरंकार एक तो ही निरंकार तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार मैं हाँ सदा सदा भुवनहार तू है दाता बख्शनहार तू है दाता बख्शनहार मेरे अवगुण लाचितार अवगुण लाचितार एक तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार तेरा रूप है ये संसार तेरा रूप है ये संसार सबदा भला करो करतार सबदा भला करो करतार मेरी मंग है ये दातार मेरी मंग है ये दातार एक तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार मेरा डोले ना